मैं सवेरे भी आख्या सी, उस अवस्था का जिक्र किया सी। बाबा नानक का आनंद कारज भी ब्याह भी सुल्तानपुर विखे माता सुलखणी जी नाल होंदा है। दो बालक बाबा श्री चंद बाबा लक्ष्मी चंद। ये इस गल का प्रमाण है जो बाबा नानक की बात असीं गुरु की बाणी राਹੀਂ पढ़ते हैं कि इत्थे विचे हुई मुकत की बात है। इत्थे संसारी हुंदियां निरंकार नूं मिलण की गल है। इत्थे गृहस्थ आश्रम की प्रधानता है। इत्थे गृहस्थ तो वड्डा कोई तप नहीं है। भाई मर्दाना जी दे बाला की राखी बेबे नानकी जिम्मा चुक लैंदी है। बाबा श्री चंद जी सुल्तानपुर विखे ते बाबा लक्ष्मी चंद जी अपने नानकी की जिम्मेवारी सौंप के बाबा नानक तुरते ने अपनी पहली यात्रा दे पहली यात्रा बाबे नानक ने मिली है सिद्धि अहमदाबाद भाई नानक के घर। कमाल की बात है जे असी अज वेखीए इंडिपेंडेंट कंट्री दे विच डेमोक्रेटिक कंट्री दे विच ते साडी अवस्था ये है करतूत पशु की मानस जात लोक प्रचारा करे निर्गार। जबकि सारे विरोध करते ने लोग कहते आइए कछु ना पाइए सच लगे तो हमें जाए। इस बाबा नानक जिथे मलक भागों के ब्रह्म भोज के ऐलान हुए ने उत्थे जाके भाई लालू गरीब तरखान किरती तरखान का बुआ खड़काते हैं। जो वार्तालाप है मैं लंबा नहीं करांगे, मैं अपने मतलब की गल पिछों करांगे। जदों भाई लालो बाबा नानक के दीदार करते हैं, बाबा नानक नूं पछाणते हैं ते हथ बन के बेनती करते हैं कि मैं छोटी जात का तरखाना आप लिए उचेचा चौका तैयार करा कि बाबे नानक ने आख्या है ये सारा संसार मेरा चौका है। एक ऊंच नीच के भेदभाव तो परे दी गल के बाबे भाई नानक ने भाई लालू के घर की पोतरी की मनक भागों के पकवान नूं बाबे नानक ने ठुकराया है ते संसार नूं ये दसिया है कि हक पराया खाण वाला हक पराए का लंगर लाउण वाला लंगर भी लंगर नहीं हो सकता जे रत लगे कपड़े जामा होने खरीद जो रत पीवे मानसा काहे होना चाहिए। एहो जिहा अन्न खा के फिर चित निर्मल किवें रहेगा। मलक भागों नूं शिकायत हुई है। मलक भागों ने जो सद के बुलाया है कि बाबे नानक ने पूरे जगत के सामने इस गल का नकारा किया है कि रोटी हक दी चाहे वो ओदरी दी है वही सुची के अंदर है। मलक भागों के पकवान ही जहर ते लहू पीण के बराबर हैं। इत्थों बाबा अचल बटाली को मुल्तान तुरते हैं। भाई साहब सवेरे भी शब्द पढ़ सकते बाबा मेरा मुल्तान मुल्तान जो कि एशिया का बहुत बड़ा स्पिरिचुअल सेंटर मनिया जाता है जिथे बाबा फरीद के पैरोकार भी जान की कोशिश करते हैं पर पीर मुल्तान के अपने आप को इन्ना उच्चा समझते हैं। उन्होंने इहो जिहा जुगतां बनाईयां ने इहो जिहा तौर तरीके बनाए ने कि वो पहले ही बाहर खड़ावां बाहर वाले पासे जुत्तियां मुंह करके रख देंदे ने जो दसते हैं कि ये ते पहले ही पीरां नाल भरिया होया स्थान है तुसीं इत्थों चलदे हो। पर जो गुरु नानक पातशाह मुल्तान के पीरां नूं मिलदे हन वो गुरु साहब के अगे दुध का भरिया कटोरा रखते हैं पे इत्थे तां ज्ञान नक्को नक भरिया होया ते बाबा नानक का डायलॉग देखो। बाबे नानक ने कदे तलखी नहीं की, बाबे नानक ने कदे बुरा नहीं मनाया। बाबे नानक ने निमरता के घर विच आके अपनी गल रखण सच नूं जग जाहिर करन दा तरीका जो अपनाया है। दुध के कटोरे विच कमल का फुल चमेली का फुल किवें सजाया है
कि वो पीर मुल्तान दे फिर झुक के आउंदे ने, बाबे नानक नाल संवाद चाहुंदे ने ते इह आखदे ने धन नानक तेरी वड्डी कमाई। बाबा नानक ने अपने जीवन काल में 4 उदासियां जो कीतियां ने, चाहे वो सिद्धां दे नाल गोश्त है, गोरखनाथा दे नाल संवाद है। सवाल सिद्धा ने पहला गुरु नानक अगे रख दिता। उन्होंने बाबे नानक को मिलने कोई इज्जत नहीं दी, ठिठ कीते ने बाबे नानक को। पर जो बाबे नानक की सोच सच ते टिकी है ते बाबे नानक की जुगत की कला बदली है। सिद्ध सवाल करते हैं कमण आरंभ कमण मत वेला, कमण गुरु किसका तुझेला, ते बाबे नानक ने संसार को जवाब दिता पवन आरंभ सतगुर मत वेला, शब्द गुरु सुरत तुन चेला। मेरा शब्द गुरु है, वो शब्द गुरु जिसकी छतर छाया विच असी अज बैठे हां ते मान नाल आखदे हां सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, ओ अविनाशी पुरख है सब में रहा समाए। शब्द जो ज्ञान का सोमा है, शब्द जो सदा सदा है। सवेरे एक छोटा जिहा बच्चा बड़े प्यार नाल मैनूं आके मिलिया कि मैनूं बड़ा आनंद आया। सवाल उसने किया कि मैं हुक्मनामा लैंदा हां, मैनूं समझ नहीं आता। मैं क्या पुत्रा, बहुत प्यारा बच्चा सी इत्थे बैठा होया, बड़ी सोहनी पोशाक विच सी, बड़ी सोहनी दस्तार सजाई हुई सी। मैं क्या पुत्र जी तुहानूं पंजाबी आउंदी है? कहंदे नहीं, टुट्टी फुट्टी ऊड़ा ऐड़ा आउंदा है, पर मैं हुक्मनामा लैंदा। बलिहार जाइए इस प्रेम तो। मैं क्या पुत्र जी हुक्मनामा लैंदे रहना, एवें ही लैंदे रहना, एक दिन समझ आएगा, एक दिन बाबा नानक बात पाएगा, इस प्रेम नूं फल लगेगा। छोटे जे बच्चे नूं मैं किवें समझावां ते मैं इन्ना ही आख सकी पुत्र जी जे घर दे दरवाजे तो बाहर ही कुछ मिल जावे ते आपां अंदर आउण दा यतन ही नहीं करदे। अंदर किहड़े हीरे लाल जवाहरात ने सानूं समझ ही नहीं पैंदी। बाबा नानक भगत लैणगे साडा, सानूं राह पाउण लई, सानूं सच विखाउण लई ते सानूं असल खजाने तक पहुंचाउण लई तुसीं हुक्मनामा लैंदे रहना। अज मावां लई जरूरी है अपने बच्चों का विश्वास किवें जगाउण दी बात करिए। अज बाबे नानक वांगू डायलॉग करिए। बाबा नानक गोरखनाथ दे किले ते गया, उन्होंने भी तो बाबे नानक नाल किछ कीते ने। बाबे नानक नूं आख्या करमंडल भर के पानी दा उत्थों लैके आ, बाबे नानक ने हुक्म मन्निया। जो हुक्म मन्निया निभ के आया, बाबे नानक की कला वरती है। फिर उन्हें आख्या आओ साडे नाल रल जाओ, ते बाबे नानक ने ये नहीं आख्या मैं तुहाडे नाल नहीं रलदा। बाबे नानक ने आख दिता मैं मुंदा पा लेना, मैं भूत लगा लेना, पर किहड़ियां मुंदा पावां? बाबे नानक ने आख्या मुंदा संतोख, ध्यान रखो, सरम पद जोड़ी, ध्यान करेगी। बाबे नानक ने आख्या मुंदा पौड़ियां ने ते ओ मुंदा पाइए ना जो लोहड़ियां ना पैण करी, संतोख दियां मुंदा पाइए जो सदा दा सिंगार बन जावे। श्रम दा पात्र तैयार करिए, उद्यमी होके, किरती होके, दाते बन के पात्र भरिए ना, भिखारी मंग के नहीं। ते ध्यान दी पुत्ती लाइए जो लोक परलोक समझ आवे, जो करते ना सीधी बात हो जावे। ते करते ना सीधी बात होवे ते फिर सच की बाणी नानक आखे सच सुनाइसी सच की मेला। फिर होता है ना गुरु नानक बोले दरगे परमार, फिर सच की बाणी की कला बदलती है। उन्हें जिमें बाबे नानक नूं जिन्हें पानी आख्या, बाबे नानक लिए चौका तैयार किया है, बाबे नानक नूं धर्मी बनाउण लई घर दे विच पूरा आडंबर तैयार हुआ है, फंक्शन तैयार हुआ है। बाबा नानक
लपेट गए ने। बाबे नानक ने ना नहीं आखी। पांडा मंत्र पढ़ के जनेऊ सजाउण की बात करदा ते बाबा नानक आखदे ने ये की है, ये की है? ते पांडा आखदा है कि ये जनेऊ है। इसते पाण नाल की होवेगा? इसते पाण नाल उच्ची कुलदा होवेगा। इसते पाण दे नाल मैं समाज तो वखरा हो जावांगा, मैं इस खलकत तो अलग हो जावांगा। मैनू ओ जो मैनू सारियां नाल सांझ पवा देवे, तो इस ते पाण नाल वड्डा हो जावेगा, उच्चा हो जावेगा। ते बाबा नानक आखते ने बेबे नानकी जी भैन वड्डी है, पहला उस नूं पा दिओ। ये बाबे नानक दे समझाउण दा तरीका है। बेबे नानकी नूं ये जनेऊ नहीं पाया जा सकता क्योंकि उसकी जात औरत दी है। अच्छा, ये वड्डियां भी पा लिया है, पर ये ते मैला हो जाएगा, ये टूट जाएगा। ये जनेऊ जो मैनू ऊंच नीच विच पा देवेगा, जो भैन भरावां नूं दो वख-वख जातां विच वंड देवेगा, ते फिर मैला होके टूट भी जावेगा, सड़ भी जावेगा। पांडे जी मैनू जनेऊ पाओ, पर ओ वाला जनेऊ पाओ जिसकी कपा दया भी होवे। दया कपा संतोख सूत जत गंढी सतवट, ए जनेऊ जी का है ना पांडे का। हे पांडे जी तेरे को ए जनेऊ है तो मैनू पवा दे। दया धर्म का मूल है। बाबे नानक ने बाल उमरे संसार को धर्म समझाया। पाप मूल अभिमान तो उच्ची कुलदा दसना मैनू इस धागे नाल जो हौवे है, चकना चाक है। दया कपास संतोख सूद जत गंढी सतवट, ए जनेऊ जी का है ना पांडे का। बाबे नानक ने जिस जनेऊ के पाण की बात की, नौवें नानक ने उस जनेऊ नूं लाउण नहीं दिता, क्योंकि इत्थे बात धागे दी नहीं, सिख घर विच बात सिद्धांत दी है। सिख घर विच मनुखी आजादी दी गल है, सरबत दे भले दी गल है। अकीदा तुहाडा है, अकीदा मेरा है, तुहाडा तुहानू मुबारक, मेरा मैनू मुबारक। बात ते प्रेम दी है ना। अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग पूजिया, कौन भले कौन। बड़ी गहरी बात है गुरु नानक दी गल। आओ पहला प्रण ये करिए, अपने घर चो बाबे नानक दी फोटोआं ला के मूल मंत्र दे पाठ लिख लवांगे। आओ बच्चा सवेरे मैनू ये पूछदा सी वाहिगुरू की है? पुत्र जी ये गुरमंत्र है, इसका अर्थ की है? बच्चा अज सारा संसार मेडिटेशन दी क्लासां लाउंदा है, आर्ट ऑफ लिविंग दी क्लासां लाउंदा है, ते बड़े-बड़े रुपये दे के मोटिवेशनल लेक्चर सुनदा है, बड़े-बड़े वड्डे सेशन करदा है। बस जिसनू वाहिगुरू गुरमंत्र दा पता है, उसते सारी सेशन केवल वाह दे नाल ही हो जाते हैं। क्योंकि जो वाहिगुरू गुरमंत्र का जप करते हैं, जो गुरु की वाह पूरी कायनात विच करते हैं, जो बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाए लखिया, बाबे नानक की बाणी को पढ़ते हैं, फिर रोम रोम विचों वाह निकलती है, रोम रोम विच पॉजिटिविटी समांदी है। ते जो रोम रोम विच वाह वाह करते हैं, पॉजिटिविटी समांदी है, फिर डिप्रेशन कित्थे आएगा, फिर उदासी कित्थे आएगी, फिर ते खेड़ा ते आनंद की बात होगी ना। वो आनंद जो सिख घर विच जन्म वेले भी पढ़िया जाता है, मरण वेले भी पढ़िया जाता है, खुशी वेले भी पढ़िया जाता है, ते गमी वेले भी पढ़िया जाता है, जिसकी बात गुरमंत्र तो शुरू होती है। ते फिर मूल मंत्र जो साडा धुरा है, वो अकाल पुरख एक है, ते सच उसका नाम है केवल। वो अकाल पुरख जो सबको पैदा कर रहा, वही करता है, वही
ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਭਰਮਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਫਿਰ? ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾ ਉਹ ਹੈ ਕੀ? ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਭੰ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਬਸ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਮਰਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰੌਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗਲਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਏਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੱਥਾ ਘੱਟ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਫੋਟੋ ਵੱਧ ਖਿੱਚਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਫੋਟੋ ਰਾਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਆਓ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੂਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਮੇਲ ਦੀ ਬਾਤ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਹਿਬੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਟੀਚਰ ਦੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਭਾਂਡਾ ਧੋ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੁੱਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਧੁੱਤੇ ਹੋ ਜਾ। ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਲੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਫਟ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੋਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਗੇ ਐਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕੈਸੀ? ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਧੂਪ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਭੇਖ ਲਾਇਆ ਜੋ ਮੋਨੀ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੁੱਛਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਗੜਵਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੋ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਸ ਦਾ ਭੇਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪ ਜੁੜੇ ਬਿਨਾਂ, ਆਪ ਕਮਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਰਤੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਗਨ ਮਹਿਤਾਲ ਰਵਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਰੇ ਤਾਰਕਾ ਪੰਚਨ ਮੋਦੀ ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ ਨੂੰ ਪਵਨ ਚਵਰੋਂ करे सगल गुणवाई फलन ज्योति कैसी आरती होए पंखन नाम दी आरती। ओ गुरु पंथ दे वारसो, बाबा नानक दे प्यारेओ, बाबे नानक ने सानू किसी चीज की मुहताजी नहीं दी। बाबा नानक ने कहना उस अकाल पुरख की आरती भी हर वेले हो रही है, तेनू कोई खास सजाउण की लोड़ नहीं है, तेनू कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਚੇਚ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਦੀਵੇ ਲਿਆਵੇਂ, ਤੂੰ ਧੂਪ ਲਿਆਵੇਂ, ਉਹ
सहस मूरत नन्ना एक तोई, सब में जोत जोत है सोए, जोत इस पावे सब में जोत जोत है जोए, तिसते चानन सब में चानन होए। कर उसकी आरती सारियां विच वेख बाबा नानक नूं, सब दियां मुस्कुराहटां विच, लुकाई दी उदासी विच, किसे ते हंझू पूंछ के, किसे ते मूंह च गुरकी पा के तू करना आरती उस अकाल पुरख दी। ऐसी है गुरु की साखी जो उस अकाल पुरख की जोत नूं प्रगट करती है कि कितने भुल गए असी कि बाबे नानक की फोटो ला के असी ध्यान कर सकांगे, असी बच्चियां नूं बाबा नानक समझा सकांगे। याद करो रविंद्रनाथ टैगोर ने जदों नेशनल एंथम, उसकी अपनी कहानी में उस डिटेल च नहीं जाना, पर उसनूं भी सवाल ही किया गया सी जदों यूएसए विच कि तुसीं एंथम ऑफ इंडिया लिखिया है ते एंथम ऑफ यूनिवर्सिटी क्यों नहीं लिख देंगे। कि रविंद्रनाथ टैगोर ने उस वेले आख्या सी कि एंथम ऑफ यूनिवर्स बाबा नानक बहुत पहला जगन्नाथपुरी विच लिख गए। कमी किस हुण सवाल ये है कि असीं संसार नूं दस दईए कि अकाल पुरख की आरती जो सब धर्मां, सब जातां, सब कुलां नूं प्रवान है, आओ और रल मिल के सारा कायनात सांझी कर सकती है गगन रूपी थाल दी विच आरती, उस सानू ही नहीं पता। वारस ही उस तो अनजान बैठे ने, वो दसणगे किस को। बेशक हरिद्वार विच जाके बाबा नानक ने वो कला वरताई, पश्चिम वाल पानी दे के, पर कि अज भी साडे घरां विच श्राद्ध नहीं हुंदे, कि अज भी साडे घरां विच करवा चौथ दे व्रत नहीं हुंदे। पुछो ना सिख घरां विच नौजवान पढ़ियां लिखियां बच्चियां नूं डॉक्टरेट कीती होई, प्रोफैसर होणगियां, डॉक्टर होणगियां, भाई गुरु साहब तां कहंदे अन्न छोड़ करे पकड़ नाओ सुहागन नाओ रख, ते आखदे ने असीं ते बस एवें शौक शौक च रख लिया, असीं ते बस एवें मजाक कीता, असीं ते बस एवें शौक शौक कीता, वर्त दा सामना सानू कोई नहीं, ਇਹਦੇ मतलब ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। मैं आख्या फिर 30 दिन ਦੇ रोजे क्यों नहीं रख ਲੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦਾ ਪਿਆ कि मैं खालसे की माता की वारिस हां, माता साहब कौर की वारिस हां, मैं संसार की शहजादी धी हां, मैं मुड़ के आ रही हां, ते मेरा आचार व्यवहार संस्कार जो है वो ते अपने आप विच इलाही होना चाहिए। संसार का कोई भी विद्वान तर्क आके करे ते उसका तर्क छोटा रह जाए, क्योंकि गुरु नानक के घर की बात इन्नी होती है, ये बाबे नानक के वेड़े की बात, ये बाबे नानक की खुशियां के बाद जो मेरी अनपढ़ मां समझ आती सी, क्योंकि उसकी रसोई धर्मशाल सी, क्योंकि उसके घर जो शाम नूं प्रशादा भी जरूर जाता सी किसी लोड़वंद लई, दो प्रशादे वध पकदे सन किसी भुखे दा ढिड भरन लई, ते डोली आउंदी सी पिंगल वाले दी, घंटी वजदी सी ते भज के प्रशादा दिता जाता सी। पंज सिंघां नूं प्रशादा छका के गुरु दे दीदार कीते जांदे सन। किसी भी लोड़वंद दा ढिड भरन दी बात हुंदी सी। ये गल्लां साडे घरां च निकल गईयां ने। बाबा नानक सानूं चेते करा रहा अज फिर, आओ अज दूरी मापीए सी किन्ने दूर आ बाबे नानक ते बाबे नानक दे नेड़े किवें जाईए। बाबे नानक नूं जानना है ना, बड़ा दुख लग्या। यूट्यूब ते देखिया सुल्तानपुर साहिब ते एक टीवी चैनल वाला नौजवान बच्चों को सवाल कर रहा है बाबे नानक के बारे कि तुसी सुल्तानपुर आए हो, की करन आए हो, गुरु नानक साहब के पुरब ते आए। गुरु नानक साहब कौन सन, गुरु नानक साहब का सुल्तानपुर नाल की संबंध है। कोई बच्चा जवाब ही नहीं दे पा रहा सी। हर बच्चा आख रहा सी मैनू नहीं पता, मैनू नहीं पता।
कोई 30-40 बच्चों चो 3-4 ने जवाब दिते होंगे। कितनी नमोशी की गल है। मां होंदिया मेरे लिए एक बे अफसोस की बात है कि मेरे बच्चे नूं अज के सारे ग्लैमरस हीरोज के नाम पता नहीं, हीरोइंस के नाम पता है, सारे ब्रांड्स के नाम पता है, ब्रांड तो बिना कपड़ा नहीं पाना पता है, पर अपने पुरखे जगत गुरु सब तो उच्चे बाबे नानक के बारे कुछ भी नहीं पता। आओ बाबे नानक नाल सांझ पाइए बच्चों की, आओ बाबे नानक की जुगत जपजी राही दसन की बात पाइए, आओ मूल मंत्र अर्थ समेत बच्चों को समझाइए ते फिर जपजी साहब की पहली पौड़ी राही कर्मा कांडां दा खंडन करिए कि सुच रखिया तीरथ कीतिया सुच नहीं हो, चुप कीतिया वर्त रखिया चुप नहीं हो, संसार के पदार्थ खा के भी तृष्णा नहीं मिटती। इस संसार की जो कार अज असीं कर रहे हैं इस साहब आखते हैं तृष्णा जग किरत के बांधे जो तेली बल्द पवंदे। आज साडी अवस्था ये है कि जिवें तेली ते बल्द दो हुंदे ने ना, अखां ते कुत्ते बंदे हुंदे ने ते गोल 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 घूमी जांदे ने शाम तक। साडी अवस्था भी यही है प्राप्ति विच। फिर किन्नियां सियाणपां कर लईए, किन्नियां चतुराइयां कर लईए, इक नहीं चलने नाल। साड कहंदे किव सचियारा होई है कि मूले तुते पाल। कि मनुख तू संसार ते तरक्की करनी है, तू अगे बढ़ना है, तू सोहना बनना है, तू कुलवंत धनवंत पतवंत बनना है, ते फिर केवल ते केवल इको आशा रख किव सचियारा होई है कि मूले तुते पाल। तो हुक्म रजा से रह, पर उस दे नाल नाल ये भी पक्का कर ला जो बाबे नानक ने आख्या सच्चो हुए सब को ऊपर सच आचार। तेरा कर्म तेरा धर्म होवे। ये बाणी जो तू आज सुन रहे हैं, ये जपजी तू सवेरे पढ़दा है, ये सारा दिन तेरे नाल हुए। तेरे कर्म चो दिखे एक समा सी कि अंग्रेज की अदालत विच, अंग्रेज के राज विच अदालत विच कहने एक सिख की गवाही नाल केस बरी हो जाता सी, क्योंकि ये ईडियम सी समय दा कि सिख कदे झूठ नहीं बोलता। आज सच्चा सिख लभना बहुत औखी बात हो गई है। आओ आज संसार में जपजी की लोड़ है। आज मेरे साथ कहते गाविए, सुनिए, मन रखिए, वाह। साहब ने गाउन की बात कितनी पौड़ियां च कही है, सुनिए की बात कितनी पौड़ियां च कही है, फिर मन्नी दियां पौड़ियां ने, ते फिर अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार, करनी आवे कपड़ा नदरी मोह नवार। बाबा नानक कितनी सौखिया तरीका सानू दसदे हैं। आओ सचियार के पद की अपनी बात करिए। हुणे असीं पिछले 2-4 दिनों दुशहरे तो बाद लगातार वेखिया पोल्यूशन कितना हो गया। बाबे नानक को भुल गए हैं ना, बाबे नानक को मनाने पर आतिशबाजियां चलाने, नगर कीर्तन करते हैं आतिशबाजियां चलाने। ते हालात इत्थे आ गए ने कि वड्डिया वड्डिया नूं हत्थ जोड़ के कहना पैंदा है वीर जी भैन जी ना करो, कहते नहीं बस 5 मिनट बस 2-4 हो, ते हुण अक के ये कहना पैंदा है क्यों मौत का लंगर वरता रहे हो, क्यों अपने बच्चों को प्रदूषण का लंगर दे के मौत वक्त तक रहे हो। बाबे नानक ने ते जपजी के नाम स्वरूप विच आरंभ तो कह दिता ना, पवन गुरु पानी पिता माता धरत मात, दिवस रात दुर्गाई लाया, खेले सकल जगत जगियाना बुराइयां, वाचे धर्म दूर करनी आपो अपनी, के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया, गए मुशक्कत काल नानक ते मुख चले के छुट्टी। कोई औखा है? भाई साहब आनंद साहब पढ़ते ने, ना श्लोक भी पढ़ते हैं पवन गुरु पानी पिता। आओ पढ़िए नहीं,
पढ़ के गुण लईए, पढ़ के अंदर उकर लईए। आओ सचमुच पवन में समर्पित होके, बाबे नानक में समर्पित होके एक एक रुख लाइए। आओ बच्चों के जन्मदिनों ते भी रुख लाने की मुहिम चलाइए। भोपाल ते वडभागा है जिथे इत्थे गरीबी पहले ही बहुत है, पर अज जिन्नी भी होवे थोड़ी है। ये पानी नूं सेव भी करने की गल करिए, क्योंकि अज कहते हैं संसार ते जे कोई अगला संसार युद्ध होएगा तो वो पानी नूं लैके होएगा, घोड़ियां उल्टी करके। आओ बाबे नानक नूं मनाइए, आओ बाबे नानक के गीतां नूं मुड़ के जिंदा करिए, ते आओ बाबे नानक की बाणी भी उंज पढ़िए जिवें बाबे नानक नाल बातां कर रही होंदी। आओ बाबे नानक नाल बातां करके बाबे नानक नूं रिझाइए। अज समा ये मंग करदा ते बच्चों नूं बाबा नानक पढ़ाउणा है ते एक शब्द बाबे नानक के 3 गोल्डन रूल्स हर बच्चे को कंठ हो जाए। किरत करना, वंड छकना, नाम जपना। बाबा नानक जिस धर्म की किरत की बात करते हैं, बाबा नानक संग सोची पाने में वणज करो वण जानियो, वखर ले वो समाल, तैसी वस्त्र मिसाइए जैसी निगह लाल। मन हारी करसानी करनी, शर्म पानी तन खेत, नाम बीर संतोख सुहागा, रख गिरती वेस। मेरा बाबा किसे बड़े ना रीझदा ही नहीं। मेरे बाबा ने ते किस जात ने परवान किया, आखिर तब विच नीचा अंदर नीच जात, नीचे हो अर्ध नीच, नानक तिनके संग साथ, वड्डिया स्यों क्या रीस, जिथे नीच समानियन उठे नदर तेरी बख्शीश। जे बाबे नानक की नजर लैनी है ना, ते जिहड़े भगतां नूं नतमस्तक होने आ, साहिबां दी बाणी पढ़दे आ, उन्हां दे दर ते जाके कलावे च जाना पवेगा। की कारण है कबीर पंथियां नूं असीं गल नहीं ला सकते? की कारण है रविदासियां नूं असीं अपना नहीं बना सकते? की कारण है नामदेव जे भगतां नूं असीं अपना नहीं बना सकते? की कारण केवल यही है जो बात भाई गुरदास जी ने आखी सी, मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। मेरे बाबे नानक का जन्म बंसी जो तो प्रेम खेलन का जाओ, सिरता तली गली वलियाओ, इतमार पैर तली जय, सिर नीचे कान ना कीजिए। आओ आज सिर देने की बात करें। आओ आज जो मत्था टेकिए ना, ते मत्था टेक दे। आओ आज शब्द गुरु का लंगर इवें पुंजिए कि घर जाके सौन लग्या भी भाई साहब ने रसना तो उचारी बाणी का अनपदगार लोड़ियां दे। आओ गुरु के शब्द की विचार करिए, आओ उस विचार को सामभ लईए। अनमोल हो जाता है। बाबे नानक ने 4 वर्णां नूं एक वरण करन दी बात की। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਪਰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਕਿਉ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਆਏ। बाकी सब होंगे चकाचक। आओ इस प्रेम को जाए, आओ इस प्रेम को छड़ के सब गोविंद है, सब गोविंद है की बात पाई। सानू उस नानक बिना कोई दूजा नजर ना आवे। किरत मेरी धर्म दी होवे ते फिर उस विचों दसवंध कट के मेरी जुगत होवे। काल खाए कि हथों दे नानक रा पछाड़ी से।
ये दसवंध की पिरत अज भी संसार के बरकत पा रही है। ये दस्तारधारी कौम, ये गुरुपंथ संसार के कोई भी कैलेमिटी आ जाए, चाहे वो सुनामी आ जाए, चाहे वो कश्मीर की बाढ़ आ जाए, चाहे किसी बड़ा काल पै जाए, समूचा संसार ये दस्तार वाले वाल देखता है। ये जिथे जाते ने लंगर लाते ने ते लहरा बहरा कर देते हैं। ये बाबे नानक की घर की बरकत है। किते मेरे इस कर्म नाल इस बरकत विच घाटा ना पै जाए। आओ गुरु के सिख होंदियां अज बाबे नानक नाल वादा करिए कि मैं अपनी किरत का दसवंध भी धर्म कारजां में लाउणा ते धर्म कारज भी की होण मैनूं ये भी पता होना चाहिए। मैं फिर दोबारा आखांगी वडभागे हो जिस गुरु घर विच बैठे हो जिथे केवल इमारतां दी ते ही गुरु घर की माया नहीं लगती, जिथे केवल रजिया होए ते लंगर ते माला माया नहीं लगती, इथों विद्या दे लंगर भी चलदे ने। इथों गुरु नानक नाम लेवा गरीब की संभाल भी होती है। इत्थे सिखली घर बच्चों की विद्या का प्रबंध भी होता है। बहुत बड़ी बात है। आओ मेरी भैनों आपां भी अपने वक्त का दसवंध कड्ढण की बात पाई। आओ आपां भी गुरु नानक नाल सांझ पाइए जिथे असीं अपनी कमाई का दसवंध जिहड़ा उत्थे वक्त का दसवंध कट के असीं अरदास विच जोड़ना है। जो गुण मैनूं वाहिगुरू ने दिता है मेरे दूजे नाल वंडना है, चाहे वो फिर किसी गरीब के बच्चे नूं ट्यूशन करन की गल होवे, चाहे किसी बीमार के लिए सुखमनी साहब का पाठ करके अरदास करन की गल ही होवे। आज की कारण है कि ईसाई मत सारे संसार में फैलता जा रहा है? की कारण है? कारण केवल यही है कि एक जीसस सूली ते चढ़िया ते ईसाई मत ने यह अहद कर लिया कि जीसस के प्रेम का स्नेहा पूरे संसार को देना है। हर ईसाई अपने जीवन का कुछ समय मिथ के अपने मत को देता है। वो अपना लिटरेचर बाइबल तक तुहाडे घरां विच लैके आउंदे ने, तुहाडे दरवाजे खड़काउंदे ने कि अजकल तां वो ये कहंदे ने कि तुहानूं खुशी चाहिदी है, तुसीं रोगां तो निवृत्त होना है, तुसीं शांति लैनी है, साडे कोल शांति देण दी जुगत है, आओ साडे कोल। तुसीं आखोगे आवाज़ मार के मेरे कोल टाइम नहीं, मैं तुहाडे नाल गल नहीं कर सकदी, वो कहंदी है फिर आ जावांगे। वो दूजी बार आके तुसीं आखो कि मैं बिजी हां, वो कहणगे फिर आ जावांगे। तुसीं खिंच के तीजी बार पूछो कि दसो की कहना है, मैनूं एक शब्द विच दसो, वो हाथ जोड़ के आखणगे मैं तां केवल जीसस दा मैसेज ऑफ लव देना, मैं तां केवल जीसस दा प्रेम सुनेहा देना। जे तुहाडे कोल टाइम नहीं एंड लिटरेचर रख लो, वेले वेले पढ़ लेना। वो सुनेहा जिसकी बात बाबे नानक ने पाई सी, जो तो प्रेम खेलन का चाहे, और सुनेहा जो सिख दी नितनेम दी बाणी दा रोज दा आधार है। सच कौन सुने सब है जिन प्रेम की उनने पायो। आज हर ईसाई संसार के कोने-कोने पहुंच के वंडन की गल कर रहा है कि तुहाडे घर विच ते जीसस दी लाइनां लगियां होईयां, तुहाडे घर विच ते शहादतां दे भंडार ने। बात खुशी हुई वेख के तुसीं केवल पुरब नहीं मना रहे, पुरब मनाउंदियां गुर इतिहास नाल भी सांझ पा रहे हो। बाहर बड़े जिहड़े लगे हुए ने पोस्टर्स बैनर्स जिन्हां उपर गुर इतिहास दी गाथां लिखियां, जरूर कल्ला कल्ला पोस्टर पढ़ के जाना तां जो ये मेहनत करने वालियां दी मेहनत सफली हो, तां जो असीं माणमत्ते होके भरे होके घरां नूं जाइए कि साडा इतिहास कितना बदलदा है ते गुरु दे सिखां दी कृतां कितनियां वड्डियां ते फिर नाम जपण दी बात, धर्म दी किरत करदियां, वंड छकण दी बात पाउंदियां, नाम जपण दी बात मेरे साहिब ने जो सानूं सिखाई है। आओ नाम जपदियां किसी विचोले की इत्थे लोड़ नहीं, बस केवल गुरु शब्द की विचार हर का विलोकना भाई सहज जैसे तक ना जाए। जे किते जप
जी साहब का ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਕਰ ਲਈਏ ਸਮੁੱਚੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਇੰਸ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ 550 ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ मैं बात संक्षेप में सिर्फ तुहाडे नाल बगदाद की दस्तगीर की बात करनी है बाबा नानक जो तुसी शब्द भी कोई सुने हैरानी होती है ना शब्द सुन के बांग दे के नमाज पढ़ी जाती है मस्जिद का एक अकीदा है पर जो बाबे का शब्द सुनते हैं बांग जी दिती बाबे ने वो नमाज पढ़ के ते फिर सुन समाधि अवस्था हो गई है फिर पीरां दियां भी अखां अड़ियां रह गई हैं पीर दस्तगीर जो बाबा नानक नाल फिर वार्तालाप करते हैं बाबा नानक को सवाल करते हैं कि जे वो अकाल पुरख एक है तुसी एक दी बात करते हो इको है ते फिर तो पहला की है उस तो पहला की है बाबा नानक आखते ने 10 अशरफियां मंगा लो पीर दस्तगीर फटाफट अपने मुरीदां नूं भेज के अशरफियां मंगवाते हैं आखते ने इन्हां दी गिनती कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 बाबा नानक आखते ने नहीं गलत ये ठीक नहीं है फिर दस्तगीर दोबारा शक्तियां मंगवाते हैं फिर गिनती कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनती फिर गलत है फिर दस्तगीर तीजी बार गिनती कराते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 बाबा नानक फिर आखते हैं कि तुसी गलत कर रहे हो भाई बाबा नानक को आखते ने जे गलत है ते तुसी आपको फिर की किवें करना है बाबा नानक कहते तुहाडा सवाल खड़ा है एक तो पहला वाला तो एक तो पहला की वो कहते एक तो पहला तो कुछ भी नहीं बाबा नानक आखते ने एक तो पहला ते फिर अरबद मुरबद तजुर्बा सुन समाध है सचमुच एक तो पहला कुछ भी नहीं एक तो पहला सुन समाध है ते फिर एक है ते उस एक ओंकार विच सारा कायनात समाई है अच्छा परमात्मा एक है ते फिर वो किथे वसदा है वो दिसदा क्यों नहीं बाबा नानक आखदे ने दूध मंगा लो दूध का कटोरा मंगाया ये ठीक नहीं है ये दूध ठीक नहीं है दूध का कटोरा दूसरी बार मंगाया ये दूध फिर ठीक नहीं है तीजी बार मंगाया पीर दस्तगीर ने नाल कपड़ा भी मंगाया पुण छाण कीती बाबा नानक के सामने कि लो जी हुण तां दूध विच होर कुछ नहीं हुण तां दूध ठीक है बाबा नानक आखदे नहीं इस दूध विच मक्खन है हाँ सच है इस दूध विच मक्खन है पर वो दिसदा नहीं बस बाबा नानक ने आप दिता मेरे सवाल तुहाडे सवाल का यही उत्तर है जिवें दुध विच मक्खन नहीं दिखदा इवें ही वो अकाल पुरख जो सब विच रमया है जो सब में जोत जोत है सोए जिसमें चानन सब में चानन हुए है वो दिखदा नहीं उसनूं तां मन करके मंथन करना पैंदा है सुरत टिका के मंथन करके हल्का बलोना बलो मेरे भाई सहज बलो जैसे तत ना जारी मक्खन इवें संभाल के कटना पैंदा है कमाल की बात है ते फिर बाबा नानक ये दसो वो अकाल पुरख की कर सकता है बाबा नानक आखते ने सवाली कौन है तुसी हो जवाब किसने देना मैं जवाब देने वाला कौन होता है सवाल करने वाला कौन होता है तुसी तो पीछे बैठे हो पीर दस्तगीर अपना आसन छड़ के उन तक आ जाते ने सवाल करेंगे ते
बाबे नानक को अपने आसन से बिठा देते हैं। सच है, मैं सवाली हाँ, उत्तर तुसां ने देना है। हुण मेरे सवाल का जवाब दिओ। बाबा नानक कहता अकाल पुरख यही कर सकता है। वो राजे तो रंग ते रंग तो राजा बना सकता है। मैं तुहाडे आसन ते बैठा, तुसीं मेरे स्थान ते खड़े हो, बस ये अकाल पुरख इवें कला बता सकता है। ते फिर उस दिन करके जे राज करने का कौन कराई, जे भीख मंगाए तो क्या कर जाए। फिर किते इहो जी अवस्था बन जाए, क्योंकि रहमत ना उसकी है। ते फिर जी किते हुक्म विच आ जाएगी ते नगद प्राप्त हो जाएगी, ते फिर सचमुच बाबे नानक का 550 पूरा मनाया जाएगा। आओ आज संसार को दसन वाली लोड़ है, किसी भेख की लोड़ नहीं। आज संसार के जे कोई बाबा, कोई डेरेदार बाबे नानक जिहा ते चलो उसने जाके चरण चुमिए, पर वेखना पवेगा कि हजारों मीलों के पैदल सफर करने के बाद कौन है जो धर्म की किरत करके वंड छकण की बात पा रहा है, कौन है जो उल्टी गंद मंगा रहा, कौन है जो भाई लहणा जे हुक्मी सिख नूं अंगद बना के तखत ते बिठा रहा ते आप हाल चला के धर्म की किरत का सुनेहा ला रहे, वंड छकण की बात पा रहा, करतारपुर का रंगा इन्ने सुच्चे सुनेहे लैके आया। आओ अपने जीवन काल विच असीं खुशी मनाउने आ कि सिखां की अरदास पूरी होई। आओ एक अरदास होर करिए, सारे जियो किते अंतले श्वास तक आपका सिख बनने का मान प्राप्त हो जाए। अंतले श्वास तक किते तुहाडे सिंह ते कौर धीआं पुत्तर बन सके। अंतले श्वास तक किते मत्था टेकण की जांच आ जाए। किते मेरे इस पंचभूतक शरीर विचों गुरमत जुगत की खुशबू आ जाए। किते चलदियां फिरदियां मुड़ के संसार मेरे वाल इशारा करके गुरसिखी जीवन की बात पा जावे। किते गुरु ते चेले की बात मुड़ के एक हो जावे। किते गुरु ते सिख का जीवन गुरु ते तुल हो जावे। किते सच की वाणी मेरे साहिब दे इलाही फरमान लोकाई विच मुड़ गूंज जाओ। याद रखना जे अज अरदास दे बंद विच असीं उन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ याद करके 3 वार वाहिगुरू 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 आखदे हां ते आउंदी सदी दे बच्चे साडे मोड़े खड़ के सवाल करके पूछणगे कि मां ये कल्पना है या सच? जे ये सच है ते मैनूं विखाई क्यों नहीं दिंदा? मां ये गाथा सच है, ये अरदास सच है कि तू झूठ है? आओ इस बड़े सवाल तो पहला आपां जवाब बन जाइए। गुरु नानक की कौन बहुत बड़े भागा की बात है। गुरु दर ते आके इस मन मंदिर विच उस जोत के दीदार करना ते फिर श्वास श्वास सिमरन करदे अपने जीवन को सफल करना। किते साडा कर्म हो जावे, किते साहिबजादियां दियां कुर्बानियां दा कर्जा साडे कोल उतर जावे। किते साडे घरां दी चार दीवारी सिक्खी दी फलवाड़ी बन जावे। किते भाई गुरदास जी दियां ये वारां घर घर अंदर धर्मशाल होवे, कीर्तन सदा वसोवा गूंज जावे। किते मैं मुड़ के आखां गुरबाणी दे इलाही राग, ये रबाब, ये राग बच्चों को तोतियां जमाना में सिखाने की बात हो जाए। किते हर गुरु घर विच पंजाबी ते गुरमत संगीत की क्लास मुड़ के आरंभ हो जाए ते असीं संसार को भुल जाइए। ये याद रखिए कि मेरा बच्चा होर कुछ करे ना करे इस क्लास में जरूर अटेंड करेगा, क्योंकि कलयुग के पहरे विच संसार विच विचरदे जिस पोल्यूशन को मेरे बच्चे ने फेस करना है, जे उस नूं बचाने का कोई एक उपाय है तो साहिबा की वाणी है। कलयुग में कीर्तन करना। आओ उस इलाही वाणी नाल जुड़िए। आओ गुरु नानक दे अनहद नाम नाल जुड़िए। आओ एक ओंकार की बात सब नूं पांदे प्रेम प्रेम हो जाएगी, प्रेम हो जाएगी।
सब विच नानक नूं मनाइए। आओ मुड़ के बच्चों को खेलना पाइए। अम्मा वाली कोठड़ी करनारा वाला वेड़ा बाबे नानक का घर गेड़ा चेड़ा हो खुला वेड़ा बाबा नानक आवाज़ां मार रहा। दुख हुंदा जदों अज दे खुली कविता वाले वो कवि जो सिख होंदियां सिक्खी नूं ठिठ करते हैं ते सवाल पा के कविता लिखते हैं कि अज नानक नहीं लगता। अज नानक गुरु घरां चों भी अलोप है। अज साडे पाठां दा विकणा ते साडी बाणी पढ़न दा कर्म कांड बनना साडा रस्मी लंगर करना बाबे नानक नूं साडे तो बहुत दूर लै गया। आओ बाबे नानक नूं मना के सच्चे सच्चे कर्म कमाउण दी बात करिए कि फिर ये लोग सुखी है पर लोग सुहेले नानक हर प्रभ आपे मिले बख्शण प्राप्त हो। कोट कोटान के बाद गुरु साहब ने धरती इस प्रबंधक कमेटी का जिन्होंने आवाज़ मार के इस चीज़ को गुरु साध संगत के दर्शन कराए। एक भुख हो जाती है गुरु पंथ मेरे गुरु का परिवार संसार जिथे विचरी एक हो जे अज अमृत वेले टीवी ऑन करके असी दरबार साहब तो हुक्मनामा सुन सकते हाँ तो किते साडी रहत मर्यादा भी एक हो जाए। अकाल तख्त साहब तो बख्शी हुई रहत मर्यादा हर सिख के घर का श्रृंगार होवे ते हर घर का सिख के घर में जन्म संस्कार अमृत संस्कार आनंद संस्कार ते मृतक संस्कार इक्को जिहा हो जाए। किते आनंद कारज मुड़ के संसार में आनंद लैके आए। सिख घरां विचों तलाकां दी बात का नाम उठ जाए। ये बहुत वड्डियां लोड़ां ने साडियां कि काउंसलिंग की लोड़ है। बाबे नानक जी जुड़ के बाबे नानक को जुगत लैके आओ तुसी संसार के पाप उतारे के कमरे आओ पहला अपने सवारिए पहला अपने घर शंगारिए इस गलावे को वड्डा करिए ते फिर इहो जिहियां खुशियां लियाई बाबा नानका मुड़ के मन में लिखाई जान। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी बोले सरदारनी हरजिंदर कौर जी के कमान की कोशिश करिए। सरदारनी हरजिंदर कौर जी ने कहा कि किसी के अथरू पूंज दईए किसी के चेहरे ते मुस्कुराहट लिया दईए। बहुत सोहने ढंग नाल सानू सरदारनी हरजिंदर कौर जी ने जोड़िया और उम्मीद करता हाँ कि अगों भी जदों उन्होंने बेनती करांगा जरूर आप जी साडे कोल आएंगे और भोपाल की संगत नूं ऐसे तरीके नाल प्यार सत्कार नाल गुरमत की सोची कराओगे। हुण मैं बेनती करांगा सत्कारयोग भाई सतनाम सिंह जी नूं कि उन्हां दा जत्था सानू 12 बजे तक गुरबानी कीर्तन नाल जोड़े। जब तक भाई साहब जी बैठते हैं एक जरूरी गल होर साझी करांगा क्योंकि भैन जी ने गल्लां ही साडे नाल असल सिक्खी दियां कीतियां। पिछले साल मैं दरबार साहब मत्था टेकन गया काफ़ी साल बाद मन में खुशी बड़ी सी कि दरबार साहब मत्था टेकन आया वहाँ। कुदरती उन्होंने दिनों में सितंबर के महीने गुरपुरब सी देखिया कि घट्टो घट 3-4 करोड़ के इंपोर्टेड फुलों की डेकोरेशन हो गई सी। बड़े शानदार बॉक्सेस विचों फुल कट के लेबर फुलों नाल दरबार साहब सजा रहे सन। जदों बाहर निकलिया तो 10-10 12-12 साल के सिख बच्चे हाथ में मोमबत्तियां लैके एक टाइम की रोटी खाने वास्ते मोमबत्तियां बेच रहे सन। दुख हो रहा सी कि दरबार साहब जो सिक्खी का धुरा है जिथे जिहदा चप्पा चप्पा पर परिक्रमा का शहीदों के खून नाल रंगिया होया है उत्थे सिक्खी का कान हो रहा सी कि असी जरूरतमंद बच्चियां की मदद करने की बजाय असी करोड़ों रुपए फूक रहे सां। बजाय कि 550 साल साडी कौम नूं मजबूत करने वास्ते बनाती धार्मिक पक्षों समाजिक पक्षों एजुकेशन पक्षों असी करोड़ों रुपए से बड़े बड़े प्रोग्राम्स खास करके यात्रावां ते फूकते
आतिशबाजियां ते भी फूकते, फुलों की डेकोरेशन से भी फूकते। जरूरत सही डायरेक्शन की है। हूँ सानू भाई साहब जी 12 बजे तक गुरबाणी कीर्तन जोड़ेंगे, उपरंत दीवानी समाप्ति होगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। रामदास साहिब जियो महाराज जी सोजी सुल्तान धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब
ब्रह्मा